बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग CS 101 के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे एज़ यूजुअल। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, तो हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि न्यू सिलेबस में आपके पास आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, इज़ टैबुलर डेटा स्टोरेज बेटर दैन फ्लैट फाइल डेटा स्टोरेज, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपके न्यू सिलेबस में इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद आपके पास प्रोग्रामिंग में लूप क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के अदर नेम कौन से होते हैं। इसका जवाब आप नीचे देख सकते हैं, कौन से फंक्शंस के अदर नेम्स होते हैं। आपने any1 लिखना होता है, या वो any2 मांगता है आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, या वो MCQs में भी आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ फंक्शन, या फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड अ डैश। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, डैट इज़ हाउ जावा स्क्रिप्ट अरेज आर हेट्रोजीनियस, कि जावा स्क्रिप्ट अरेज जो है वो हेट्रोजीनियस किस तरह होती है। फिर डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेटाबेस क्या होता है आपके पास, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। फिर लैन और वैन, ये प्रोटोकॉल्स आपके पास आए हुए थे। लैन वैन नेटवर्क्स की टाइप्स होती हैं। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास जो है रेगुलर बेस पे CS 101 के पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन प्रोटोकॉल का है, प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपने बस पढ़ी थी। बस के अलावा आपका ट्री टपोलॉजीज़ थी, टपोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस टपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनको छोड़ दें क्योंकि ये पुराना सिलेबस है, ये नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्राफिक्स क्या होते हैं आपके पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्राफिक आजकल जो विंडोज़ के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्राफिक्स। फिर उसके बाद बाकी का इसको ग्राफिक को छोड़ दें, ये आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। BIOS आपके पास इंक्लूडेड है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन जो 108 से पहले पहले मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। फिर वेब पेज आ गया आपके पास, वेबसाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। वेब पेजेस क्या होते हैं आपके पास, जो आप वेब पेज क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग HTML, तो उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं, जो कि वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद OS सिस्टम है और मल्टी प्रोसेसर है, ये भी आपके पास यूनी प्रोसेसर OS और मल्टी प्रोसेसर, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जावा स्क्रिप्ट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इनके दरमियान आपने मेन डिफरेंस बताना है। द मेन डिफरेंस आपके पास ये है कि जावा स्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज बाय विच वी आर राइटिंग ओवर वेब पेजेस, यानी हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेब पेजेस को लिखते हैं, जबकि द लैंग्वेज इज़ डिज़ाइन टू वर्क फॉर वेब पेजेस। जबकि जो दूसरी लैंग्वेज है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं काम करने के लिए वेब पेजेस पे, दिस इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आप क्वेश्चन छोड़ दें, ये आपके पास नहीं है। फिर इन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास। अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ डेटा स्टेट एंड मेथड इज़ आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। स्प्रेडशीट क्या आपके पास, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके पास ये था कि सब्जेक्ट शीट स्प्रेड शीट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट हम लोग कहते हैं कि जिस तरह आपके पास MS एक्सेल के अंदर शीट आ रही होती है, अगर आपके पास ये फिज़िकली मौजूद है तो ये आपके पास स्प्रेडशीट है, और अगर आपके पास ये कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद है तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ये मेन डिफरेंस है, आपने इसको याद रखना है। आगे आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक्सप्लेन हाउ मैनी वेज बिजनेस मॉनिटर देयर एम्प्लॉयज़, ये पहला जो आपके पास पहले 10 मॉड्यूल हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद डिज़ाइन और सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फंक्शंस हैं आपके पास, फंक्शन और पैराडिम के क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जिस तरह से कहा हुआ है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू कॉल अ फंक्शन इन अ पैराडिम, आप पैराडिम से हाउ मेनी वेज आर देयर टू कॉल अ फंक्शन इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम से आप किस तरह कॉल सकते हैं, किस तरह कॉल कर सकते हैं, और पैराडिम से आप किस तरह कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। फिर जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट छोड़ दें। फिर ऑब्जेक्ट है, बार बार ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन रिपीटेड है आपके पास। ये रहे वो प्रोटोकॉल जो आपके पास मैं बात कर रहा था कि आए हुए थे। व्हाट इज़ स्टैंड फॉर आया हुआ था TCP, या आपके पास आया हुआ था what is the abbreviation of TCP, TCP stand for स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आपके पास वेज होते हैं, रास्ते होते हैं आपके पास। प्रोटोकॉल एक एल्गोरिथम होता है जिसके ज़रिए आप जो है वो इंटरनेट या नेटवर्क की मदद से काम करते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, वाइल लूप के अंदर आपको प्रोग्राम आया हुआ था, इसने आपको दिया हुआ है वेयर वाइल लूप इज़ मोर
प्रेफरेबल देन फॉर लूप एंड वाइस वर्सा। इसका बेहतरीन आंसर ये है कि वाइल लूप के अंदर आप चीज़ों को रिपीट करवा सकते हैं, जबकि फॉर लूप के अंदर आप चीज़ों को रिपीट करवा सकते हैं बट वो इतना स्टेबल नहीं है। ये वाइल लूप के अंदर आपको प्रोग्राम बनाने के लिए देगा, फिर वेब पेजेस आपको दे सकता है, और आपके पास सूडो कोड जो है वो बार बार आपको दे सकता है, HTML पे काम करने वाला आपको दे सकता है। इसके अलावा आपके पास ये छोड़ दें, ये नहीं है। नेटवर्क, ये भी आपके पास MCQs में पूछा गया है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जो एब्रीवेशन है NIC की, वो क्या होती है? डेट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके अलावा आपके पास सारे जो हैं वो पुराने हैं। ये आपके पास फॉर लूप आया हुआ है, बट हम लोग वाइल लूप को देखेंगे क्योंकि वाइल लूप बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। पेपर में आपके आया हुआ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर लोकल और फंक्शन लेवल वेरिएबल्स। फंक्शन लेवल और लोकल वेरिएबल में क्या फ़र्क है आपके पास? डेट इज़ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं यूजिंग द वार कीवर्ड, किसी भी एक कीवर्ड से विद इन अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर, मेक्स देम अ लोकल, वो लोकल कहलाता है। जबकि दे आर द वेरिएबल वो होते हैं ओनली विद इन द फंक्शन एंड होल्ड नो मीनिंग आउटसाइड ऑफ इट, कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता आपके पास। इसके अलावा बाकी सब पुराना है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अपनी जो है वो अच्छी करें। जो मॉड्यूल रीडिंग है आपके पास, जो आपके पास हैंड आउट रीडिंग है, उसे मज़ीद बेहतर करें। बाकी इंशाल्लाह जो इसके प्रॉपर ही लेक्चर्स हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। थैंक यू सो मच।